तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग रोमन संख्या सीखे थे, ठीक है। और इस बार भी रोमन संख्या से ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो रोमन संख्या में हम आप लोगों को कुछ बताए थे पिछले बार में, जैसे कि यहाँ पर वो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए रोमन संख्या के अंक, ठीक है। ये इसी से हम लोग क्या करेंगे, रोमन अंक में लिखना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ये है, हिंदी तो है ही है, ये है रोमन, ठीक है। रोमन इसको कहते हैं, ठीक है। ABCD वाले लेटर जो भी होता है, और हम लोग को क्या हिंदू अरबिक संख्या में जो लिखते हैं उसी का हम लोग क्या कहते हैं, रोमन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए I है, V है, X है, L है, C है, A और D है, E और M है। देखिए यहाँ पर I, ठीक है, उच्चारण हो गया, मतलब इसका उच्चारण क्या है, I का उच्चारण क्या है, तो I है, और ये V है तो V लिख दिए, X है तो X, जो मतलब ये इसका नाम कोई हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम हम लोग लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम लोग उच्चारण करते हैं, है ना। यानी किसी भी वस्तु को नाम लीजिए, वो क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है उसका, ठीक है। जैसे एल है तो यहाँ पर एल का देखिए, यहाँ पर ये तो देख रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं लेकिन इसको बोल क्या रहा है, एल, तो ये इसका उच्चारण हो गया, ठीक है। और इसका हिंदी क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आई के मतलब होता है एक, आई के मतलब एक, भी के मतलब 5, एक्स के मतलब 10, एल के मतलब 50, सी के मतलब 100 और डी के मतलब 500 और एम के मतलब 1000 होता है। तो चलिए इसको हम लोग भरते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि रोमन संख्यांक, ठीक है, ये रोमन संख्या दिया हुआ है, और यहाँ पर हिंदू अरबिक में क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर थोड़ा सा देखिए, ये आपका रोमन संख्या है, ठीक है। तो रोमन संख्या देखिए आई मतलब हम एक बताए थे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक का या 2 आई है, तो यहाँ पर कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ बताइए कितना होगा, भी के मतलब क्या बताए थे, 5, और एक आई लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई के मतलब 1 बताए थे, तो 5 और 1 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग, 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 हो गया और ये 6, 7, 8, तो यहाँ कितना भरा जाएगा आपका, 8 भरा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये x है, तो x के मतलब क्या बताए थे, 10, x का मतलब क्या होता है, 10 होता है, और यहाँ पर 1 लगा दिया गया, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो गया। कितना हो गया, 11। अब देखिए ये x हो गया, तो x मतलब तो 10 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए ये दिया गया है, ये v है, तो v के मतलब 5 बताए थे, लेकिन इसका बायां साइड अगर लग जाए आई, किसी भी रोमन अंक के पीछे अगर आई लग जाए या एक्स लग जाए, एल लग जाए, तो वो डायरेक्ट घट जाता है, बायां साइड रहेगा, तो ये बीच में देखिए, तो ये एक्स मतलब 10 हो गया, तो ये 5 है तो इधर 1 लिख दिया, 5 में 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 14। अब देखिए ये एक्स है, और देखिए भी पहले है, आई 1 है, तो इधर 1 बढ़ गया, यानी ये 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर यही पीछे रहता तो भी 14 हो जाता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 6 कितना हो गया, 16 हो गया। क्या हो गया, 16 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें रोमन संख्यांक और ये हिंदू अरबिक, इसमें भी खामे आपका का खगा दिया है, 3 क्वेश्चन है इसमें आपका। और इसमें देखिए यहाँ पर ये है आपका x, तो अभी हम बताए x के मतलब 10 होता है। अब 10 और ये 5 15 और ये 2 17 हो गया, तो यहाँ क्या भर देंगे हम लोग, 17 भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x है, तो ये 10 हो गया, और ये x 10, तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, 20 भर देंगे। अब यहाँ देखिए ये x और ये x, यानी 10 और 10 20, और ये देखिए आई भी क्या इधर आई लगाया हुआ है, यानी ये 5 में से 1 घट गया, यानी 4 हो गया, तो 20 और ये 4 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, है ना। 20 और 4 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है x मतलब 10 और ये 10 20 और ये 6 कितना हो गया, तो 26 हो गया। क्या हो गया, 26 आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीक़ा से है आपका ये 10 20 और ये देखिए x है और इधर i लग गया, तो यहाँ पर x का मतलब तो 10 होता है, लेकिन यहाँ पर x भी है, लेकिन यहाँ पर i लग गया इसमें, तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 बचेगा, यानी 20 तो इधर पूरा पूरा हो गया और इधर 9, तो 20 और 9 कितना होता है, 29। तो यहाँ कितना भर देंगे हम लोग, 29 भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 3x है,
तो एक एक्स का मतलब 10 होता है और 3x दे दिया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना भर देंगे हम लोग, 30 भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीक़ा से गा में कहता है कि रोमन संख्यांक, और यहाँ पर यह रोमन संख्यांक तो दिया है और हिंदू अरबिक संख्यांक में लिखना है, ठीक है। तो हिंदू अरबिक में देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 10 20 30, क्योंकि एक्स मतलब 10 होता है, 30 और ये कितना हो गया आपका 31 हो गया 31। अब देखिए यहाँ पर ये 10 20 30 और ये देखिए 5 में घटाया हुआ है 4 है ये, तो यहाँ पर 10 20 30 हो गया और ये 4 कितना हो जाएगा आपका, तो 34 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ 10 20 30 और ये 5 कितना हो गया 35, का है कि भी के मतलब क्या होता है 5 होता है, तो 35 हो गया। यहाँ पर 35 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये है आपका, देखिए एल के मतलब हम बताए थे 50, क्या बताए थे 50। एल मतलब क्या होता है 50, डी मतलब एल मतलब 50, सी मतलब 100 और डी मतलब कितना होता है आपका 500 और एम मतलब 1000। तो यहाँ देखिए हम हमारा यहाँ पर सबसे पहले अभी तक सी तक तो पहुँचा नहीं है, अभी तक एल ही तक है 85 तक। तो एल के मतलब 50, अब 50 के इधर पीछे एक्स लिख दिया है, तो एक्स मतलब कितना होता था 10, तो 50 में से अब 10 को घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। इसीलिए घटाएं क्योंकि एल के पीछे एक्स लिखा हुआ है और एक्स कहता है कि एक्स का हिंदी क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, आपका एल है और ये एक्स है, तो यहाँ भी तो 10 हो गया, यहाँ 10 घटेगा ना, यहाँ भी तो 10 घटेगा क्योंकि एल में से 10 घट गया, ये कितना हो गया आपका 40 हो गया और ये 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 45, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया आपका एल, क्या है एल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल के मतलब क्या बताए थे, अभी 50 बताए थे, तो एल मतलब क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये बन चुका है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसको आप लोग उतार लिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। उसके बाद रोमन संख्या, देखिए यहाँ पर रोमन संख्या से खाली स्थानों को भरे। अब हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हम लोग देखिए रोमन संख्या को हम लोग अरबिक संख्या में लिखे थे, ठीक है। अब अरबिक संख्या को हम लोग क्या करना है, रोमन संख्या से क्या करना है, भरना है, ठीक है। यानी अब देखिए तो यहाँ पर हम आई के मतलब बताए थे कितना 1 बताए थे, 1 बताए थे, भी के मतलब 5, एक्स के मतलब 10, एल के मतलब 50 और सी के मतलब 100 और डी के मतलब 500 और एम के मतलब 1000 बताए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका है रोमन, ठीक है। रोमन संख्या में क्या लिखाएगा, तो देखिए रोमन संख्या में आई मतलब हम बताए थे 1, तो यहाँ पर 3 को दे देंगे, लाइन खींच देंगे, 3 आई दे देंगे, यानी ये 3 लिखा गया ये, ठीक है। अब यहाँ है 19, तो हम यहाँ देखिए एक्स जो है, यहाँ देखिए एक्स का मतलब 10 होता है, कितना होता था एक्स का मतलब 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स का मतलब 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे तो 10 हो गया और 9 लिखना है, तो यहाँ पर एक और एक्स लिख के आई एकदम बीच में लिख देंगे, यानी एक काम गया एक, ठीक है। तो कितना हो गया ये 19 हो गया। अब यहाँ पर 12 है, तो एक्स लिखेंगे, एक्स मतलब 10 और 2 को आई दे देंगे, यानी 2 हो गया ये, तो 10 11 ये हो गया 12 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 6 है, तो यहाँ पर भी के मतलब 5 बताए थे, भी के मतलब 5 होता है और यहाँ पर आई के मतलब 1, यानी 5 और 1 कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 है, तो एक्स के मतलब 10 और भी के मतलब 5, तो 10 और 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ है 21 आपका, तो 21 है, तो यहाँ 2 गो एक्स मतलब 20 हो गया, 10 10 20 और 1 है, तो यहाँ पर 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 26, तो 2 गो एक्स मतलब 20 और ये 6 है, तो यहाँ पर 5 मतलब भी मतलब 5 और ये आई मतलब x, यानी 10 20 और ये 6 26 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया रोमन संख्या में लिखा गया, ठीक है। हिंदू अरबिक में दिया गया था और रोमन में लिखा गया। अब यहाँ देखिए उसी तरीक़ा से हिंदू अरबिक संख्या लिखा गया है और रोमन में इसमें भी लिखना है, का और खा 2 दिया था 4 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए ये 29 है, तो यहाँ पर 2 गो एक्स मतलब 20 हो गया और एक आई दे देंगे पीछे और यहाँ एक्स लिख देंगे, यानी
20 और ये 9 कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, अब 18 है तो x के मतलब कितना होता है 10 और 18 है तो यहाँ 5 6 7 8। ठीक है 8, यानी हम आई जो है इसे 3 तक दे सकते हैं, 3 तक ही दे सकते हैं। ठीक है, 4 लिखना होगा तभी लिख के घटा देंगे। ठीक है, 5 से भी स्टार्ट हो जाएगा 8 तक फिर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 तक भी लिख सकते हैं, है ना। आई 3 को ही जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी। अब देखिए यहाँ पर ये x मतलब 10 और ये आई घटा देंगे और ये 4 हो गया और ये मतलब आई और भी 4 मान लीजिए इसको। ठीक है, ये 10 और 4 कितना हो गया आपका 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 है तो देखिए 5 6 7 8 हो गया ये। ठीक है, 40 है तो L के मतलब होता है 50। अब 50 में से 10 को घटा देंगे, 4x नहीं होता 3x तक हम जा सकते हैं। ठीक है, 3x तक ही जाइएगा। अगर यहाँ पर L मतलब 50 है तो 3L तक ही जा सकते हैं, 4L नहीं लिखेंगे, है ना, यानी 150 तक, है ना। अब यहाँ देखिए 200 लिखना होगा तो हम 2 को C नहीं दे देंगे, है ना। अब देखिए ये 30 है तो A 10 20 30 और ये एक भी मतलब 5 होता है, यहाँ क्या हो गया 35 हो गया। ये आपका 31 है तो 10 20 30 और एक आई दे देंगे, क्या हो गया आपका 31 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के का और खा क्या हो गया सॉल्व हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए ये इसको आप लोग उतार लीजिए, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 में कहता है कि ये देखिए रोमन है और यहाँ मिलान, ऊपर में लिखा था यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रोमन संख्या है और ये है हिंदू अरबिक संख्या, इसको क्या करना है तो मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है मिलान, तो चलिए मिलाते हैं। ठीक है, बाकी तो हम लोग को ये बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये यहाँ देखिए ये आपका है 10 और ये 5 15 और 2 17, तो खोजें कि 17 इधर कहाँ छुपा है, तो ये बा में 17 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इसको पॉइंट बनाते हैं तब मिलाने में अच्छा लगेगा। ये 17 कहाँ है तो इसमें है, तो 17 इसमें मिला देंगे हम। अब उसके बाद देखिए ये एक से मतलब 10 और ये 10 कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो 20 इसमें कहाँ पे है तो यहाँ पे है 20, तो यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 और ये एक घट गया, आई इधर लिखा हुआ है 62, तो ये 9 हो गया। खोजेंगे 9 कहाँ है तो 9 यहाँ है, तो 9 में मिला देंगे। अब यहाँ देखिए ये है 10 और ये देखिए 5 है लेकिन इधर पर आई लगा दिए यानी 4 हो गई, 10 और 4 14 हो गया। तो 14 देखिए यहाँ पर है, तो 14 में क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर ये है आपका 10 और 5 15 16 17 18, अब ऐसे भी एक ही को बचा है ना गिनेंगे तैयो यहाँ मिला देना है पकड़ के, है ना। अब ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8 के सॉल्व पूरा। ठीक है, क्लास 3 का, इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।